बीजेपी ने नीतीश को दिया बड़ा ऑफर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा, बाहर से दे सकते हैं समर्थन, लेकिन तेजस्वी को बर्खास्त करने की शर्त रखी। लालू प्रसाद यादव के घर छापों के बाद नीतीश कुमार की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया। शरद यादव ने कहा, छापेमारी मोदी सरकार के खिलाफ बन रहे महागठबंधन के खिलाफ साजिश है। सीबीआई के छापों के बाद तेजस्वी के साथ बिहार में महागठबंधन आरजेडी बोली, इस्तीफे का सवाल नहीं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी किया बचाव। आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री जगदानंद सिंह ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने कल फोन पर लालू यादव से बात की। पहले कहा जा रहा था कि सीबीआई छापे के बाद सोनिया ममता ने लालू से बात की, लेकिन नीतीश ने नहीं की। लालू परिवार पर छापों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कल बुलाई जेडीयू की बड़ी बैठक। तबीयत खराब होने की वजह से नीतीश ने आज के सारे कार्यक्रम रद्द किए। नीतीश को आज अपने घर पर लोक संवाद भी करना था। चीन के दूतावास जाकर चुपचाप राजदूत से राहुल गांधी की मुलाकात को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देश की सुरक्षा के खिलाफ बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल की तस्वीरें भी ट्वीट की। चीनी राजदूत से मुलाकात पर बीजेपी के सवाल उठाने पर राहुल गांधी ने कहा, अगर सरकार दूतावास में मेरी मुलाकात को लेकर इतनी चिंतित है तो बताए कि उनके 3 मंत्री चीन के स्वागत का मजा क्यों ले रहे हैं, जबकि सीमा पर तनाव चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चीन को लेकर चुप क्यों हैं? राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात को पहले कांग्रेस ने नकारा था, लेकिन बीजेपी के सवाल उठाने और राहुल की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस ने मुलाकात को स्वीकारते हुए इसे औपचारिक मुलाकात बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लश्कर का आतंकी संदीप कुमार शर्मा उर्फ आदिल गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप। पकड़ा गया आतंकी संदीप आतंकियों के संपर्क में साल 2010 में आया था। एटीएम से पैसे लूटकर संदीप आतंकियों को देता था। हथियार लूटने और आतंकी हमले में भी संदीप मदद करता था। कैश वैन की लूट में भी शामिल था संदीप। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल की गिरफ्तारी की प्रारंभिक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक संदीप लश्कर के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था और उसे बशीर लश्करी के एनकाउंटर के वक्त गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रहे मोसुल शहर पर इराकी सेना ने अपने देश का झंडा फहराया। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने मोसुल में जीत की घोषणा की। आईएसआईएस के लिए ये करारी हार है। आईएस से मोसुल की आजादी के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इरबिल रवाना। 39 भारतीयों की तलाश का काम तेज। भारत सिक्किम बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन का नया पैंतरा। कहा कि जिस तरह डोकलाम में भारत की सेना, उसी तरह कश्मीर में भी तैनात हो सकती है किसी तीसरे देश की सेना। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच बंगाल की खाड़ी में आज से भारत, यूएस, जापान का सैन्य अभ्यास। चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में तीनों सेनाओं की सालाना यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कार्यक्रम में सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संप्रदाय के मंदिर स्पात देवी और चिंतपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सीएम योगी ने अपने गुरु भाई महंत सूर्यनाथ जी से मुलाकात की। हिमाचल के ऊना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन रैली में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। यूपी के रायबरेली में 5 लोगों की हत्या के विरोध में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीड़ितों के परिवार को 20 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में हरथला रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला से बदसलूकी। बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। पटना में भारी बारिश के अलर्ट की वजह से कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं को कल बंद रखने का आदेश दिया गया। सरकारी और निजी दोनों देशों में लागू होगा आदेश। बिहार में बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत। 7 जिलों में बिजली गिरने की घटना। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। यूपी के इलाहाबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। शहर में बने अंडरपास में पानी भर जाने से यातायात प्रभावित।
असम के 20 जिले बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से राज्य में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। गुवाहाटी में भी हालात खराब। राज्य की करीब 5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित। नागपुर में बेना डैम में हादसा। पिकनिक मनाने नाव पर सवार 11 लड़कों की सेल्फी लेने के दौरान नाव पलटी। 3 लड़के तैरकर निकले, 8 लड़के डूब गए। जन्मदिन की पार्टी करने डैम गए थे सारे दोस्त। मुंबई में मॉडल कृतिका चौधरी मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले खरीदे गए ड्रग्स के 6,000 रुपए नहीं चुकाने पर आरोपियों ने उसकी जान ले ली। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पंजाब के तरनतारन में 65 साल के किसान ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी की। किसान की भारत पाकिस्तान सीमा पर 3 एकड़ की जमीन थी, जिसमें से 1 एकड़ वो बेच चुका था। किसान ने 7 लाख का कर्जा ना चुका पाने की वजह से अपनी जान दे दी। हरियाणा के अंबाला में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सतलुज यमुना मुद्दे पर पंजाब के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा पंजाब को पानी देने के पक्ष में नहीं है। दोनों राज्यों के बीच आज इंटर स्टेट बसें भी नहीं चल रही हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने जिंद में प्रदर्शनकारी आईएनएलडी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने मनोहर लाल सरकार से इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर होने वाले उत्सव में दही हांडी की ऊंचाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को। इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकतम ऊंचाई 20 फीट है। तेलंगाना के करीमनगर में 3 बेटियों समेत पूरे परिवार ने खुदकुशी की। परिवार पर रिश्तेदारों ने जादू टोने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दंपति ने अपनी 3 बेटियों को फांसी पर लटकाने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग की तरह त्रिपुरा में भी अलग त्रिपालैंड की मांग को लेकर पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में गोरखा आंदोलन का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। सिलीगुड़ी स्टेशन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगी हुई सब्जियां। कम बारिश की वजह से टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुंचा। भिंडी और तुरई भी 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में दाखिले पर लगी रोक हटाई। 2 गलत सवालों के बदले सबको ग्रेस मार्क्स देने पर था विवाद। कोर्ट ने कहा भविष्य में ऐसी गलती से बचे आईआईटी। टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग ने लॉन्च किया आयकर सेतु। इसके जरिए टैक्स भरना आसान होगा। इसके जरिए आधार नंबर को भी पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं आप। एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन देगी। खर्च में कटौती करने के लिए लिया गया फैसला। टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए इंटरव्यू खत्म। सौरव गांगुली ने कहा विराट कोहली से बात करके तय होगा नाम। आज से सावन का महीना शुरू। महाराष्ट्र के नासिक से 28 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की भीड़ जुटी। त्रयंबकेश्वर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन मध्यरात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। सावन के पहले सोमवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्त उत्साहित नजर आए। तिब्बत के जोमड़ा काउंटी में भारी बारिश की वजह से 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों जैसे ढही। सड़क पर खड़ा ट्रक भी नदी के कटान के साथ पानी में बहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।